Good afternoon, everyone. We have completed our syllabus for the final term and we are doing now the revision. Revision में हमने चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया हमने एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो जैसा कि हम रिवीजन सबसे पहले अपनी एग्जाम्पलर में से कर रहे हैं, सो अगेन इन टुडेज क्लास ऑल्सो वी विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पलर एंड वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर द वीडियो फॉर दैट, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं रिवीजन वीडियो. उसमें अगर मुझे ऐसा कुछ लगेगा कि हमारा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा न्यू होगा, आई विल ओनली एक्सप्लेन दोज क्वेश्चंस. अदर क्वेश्चंस यू कैन डू बाय योर सेल्फ बाय वॉचिंग दैट वीडियो. सो आई विल स्टार्ट विद पेज नंबर 318, क्वेश्चन नंबर 53. इसमें आपको सारे पार्ट्स नहीं करने हैं, हमें थोड़ा सा समझना है. सो ए बी सी डी पार्ट्स, ये एक्सप्रेशंस बनाने हैं. अगेन आई हैव टोल्ड यू कि हम अगर स्टेटमेंट को ढंग से समझ लें, अगर हमें ये पता चल जाए कि स्टेटमेंट के अंदर कौन सा वर्ड को हम कैसे मैथमेटिकल सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन ईजिली मेक द एक्सप्रेशंस. जैसे एक्स इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ मीन्स एक्स को इसी से ही मल्टीप्लाई किया जाए, दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स, है ना. और हमने ये भी देखा है कि जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं तो वहाँ पे हम कभी भी जो मल्टीप्लाई का साइन है वो नहीं रखते हैं अगर नंबर और वेरिएबल है, या फिर वेरिएबल एंड वेरिएबल दोनों है ना. तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर. और इस तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, दैट मीन्स एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना. अगेन एक्स वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन हम हटा सकते हैं और दोनों को प्लस कर देंगे. तो इस तरीके से आप सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को खुद बना सकते हो. दिस टास्क इज़ फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर या कौन सा वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अगर हम हर एक पार्ट में ध्यान से देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा. यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इज़ इट ओके? नो. -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स -2 इज़ द कोफिशिएंट. यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, बिकॉज प्लस नंबर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 प्लस ही होता है, दैट्स वाई देयर इज़ नो नीड टू राइट प्लस साइन ओवर हेयर. अगर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो वी कैन डायरेक्टली राइट 3. एंड सिमिलरली द नेक्स्ट इज़ वाई क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे वाई क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है. नेक्स्ट इज़ हमें सिंप्लीफाई करना है. अगेन लाइक टर्म्स हमें पता है, ऐसे टर्म्स जिनमें सेम वेरिएबल्स हों एंड उन वेरिएबल की पावर भी सेम हो. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने एक टर्म में देखा एक्स वाई और दूसरे टर्म में देखा वाई एक्स, दोनों के ही अंदर सेम वेरिएबल्स हैं, पावर भी बिल्कुल सेम है. जब कोई पावर नहीं है दैट मीन्स 1 होता है पावर बाय डिफ़ॉल्ट, और सीक्वेंस चेंज है बट स्टिल दे आर लाइक टर्म्स. तो यहाँ पे हमें लाइक टर्म्स को पहले एक साथ लिखना है एंड देन सॉल्व करना है. अगेन दिस टास्क यू कैन वेरी इजीली डू. नेक्स्ट इज ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. यहाँ पे अगेन आपको ऐड करना है. इस एक्सप्रेशन को प्लस लगाओगे, दूसरा एक्सप्रेशन लिखोगे एंड जब आप प्लस करोगे तो अगेन एक नया एक्सप्रेशन बन जाता है ना. और नए एक्सप्रेशन में फिर से हम उसको सिंप्लीफाई जैसे करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख के उसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट इज़ हमारा सब्ट्रैक्ट. अगेन सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट में बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. कहने का मतलब ये है कि आप इस वाले एक्सप्रेशन को पहले लिखोगे, ठीक है, एंड इस वाले एक्सप्रेशन को आप बाद में लिखोगे. एंड जिसको आप बाद में लिख रहे हो उसमें हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. जैसे ये +4.5 एक्स रेज टू पावर 5 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है नेक्स्ट टर्म तो वो प्लस हो जाएगा, एंड जो अगला टर्म है वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा. ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन हम बाद में लिखते हैं माइनस करते टाइम, उस एक्सप्रेशन का हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, हमें बस इस चीज़ का ध्यान देना है. नेक्स्ट इज़ व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट एंड एक और नया एक्सप्रेशन हमें दे दिया, तो हमें इसमें क्या ऐड करना चाहिए कि हमें एक दूसरा एक्सप्रेशन मिल जाए. हेयर दैट आंसर 59 बी पार्ट. हमने सपोज करा x को ऐड करना है, दैट मीन्स ये हमें एक्सप्रेशन गिवन था, इसमें हमें x को ऐड करना था, है ना. मतलब क्या ऐड करना चाहिए, तो हमने मान लिया x ऐड करना चाहिए, तो x हमने यहाँ पे लिख दिया
टू गेट मीन्स इक्वल टू में जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी दिस एक्सप्रेशन। ये हमने कर दिया। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें अगेन सिंपल इक्वेशन की तरह हम सॉल्व करते हैं। जो वेरिएबल x है इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमसे व्हाट पूछा है, दैट मीन्स हमें इसका आंसर निकालना है। तो जिसका आंसर निकालना है, जिसको हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको हम सेपरेट करते हैं, अलग कर देते हैं। सेपरेट करने का मतलब है कि ये जो इक्वल टू साइन है ना, वो एक तरफ होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी x के साथ तो और भी चीज़ें हैं, इन सब को हम यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड में है, कैसे पता चलता है, इक्वल टू से। इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में होता है वो LHS है, इक्वल टू के राइट साइड में जो है वो RHS है। तो हम क्या करेंगे, x के साथ जितनी भी चीज़ें LHS में हैं उन सब को हम यहाँ से उठा के RHS में ट्रांसपोज कर देंगे। और जब RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस 3pq था, माइनस 3pq हो जाएगा। प्लस 5p² था, ये माइनस 5p² हो जाएगा। एंड ये जो प्लस p³ था यहाँ पे आके माइनस p³ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन ऑलरेडी RHS में था, पहले से ही था, तो इसीलिए इसका कोई भी टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज़, x भी अभी भी अपनी जगह पे ही है, दैट मीन्स इक्वल टू के LHS में ही था, अभी भी ये इक्वल टू के LHS में ही है, दैट मीन्स लेफ़्ट साइड पे ही है, इसका भी साइन चेंज नहीं होगा। इट वाज प्लस, तो ये अभी भी प्लस ही रहेगा। ये हमें बहुत ध्यान से चीज़ें सॉल्व करनी है, बिकॉज इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे एक नया एक्सप्रेशन बन गया है, इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और फिर जैसे हम नंबर्स को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सिमिलरली 60th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा सही है। वहाँ पे हमसे बोला हुआ है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब हमें किसे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए एंड फ्रॉम द गिवन इक्वेशन और एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन, एक्सप्रेशन में से हमें क्या चीज़ माइनस करनी चाहिए टू गेट दिस। टू गेट मीन्स दिस इज़ द रिजल्ट, है ना। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अगेन वही सेम चीज़ है, हमने एक्सप्रेशन में से x को माइनस कर दिया क्योंकि x हमने लेट कर दिया और हमें रिज़ल्ट जो है वो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। फिर से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, LHS में x के साथ जितने भी टर्म्स हैं उन सब को यहाँ से उठा के RHS में ट्रांसपोज कर देंगे, है ना, ले जाएंगे वहाँ पे। जब ये RHS में जाएंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -7mn था, ये प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, एंड प्लस था फिर से माइनस हो जाएगा। लेकिन x अपनी जगह पे ही है और उसके आगे माइनस साइन था, तो इट मीन्स ये -x ही रहेगा। ये इक्वल टू के पहले भी LHS में था, अभी भी LHS में ही है। RHS में राइट हैंड साइड में अगेन ये वाला एक्सप्रेशन अभी भी RHS में ही है, इसके भी सारे साइन सेम रहेंगे। फिर से हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया है, तो वी विल फाइंड दैट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास वैल्यू आई है वो -x की वैल्यू आई है, सी -m² + 9mn - 2n²। लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने तो लेट x किया था, -x थोड़ी लेट किया था। उस केस में अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका माइनस हटाएंगे तो इधर भी हमें सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। दैट मीन्स जो x की वैल्यू हो जाएगी वो +m² - 9mn एंड +2n² होगी। नेक्स्ट इज 64th क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सप्रेशन मस्ट दिस बी एडेड टू मेक द सम 0। किसी भी नंबर में मैं क्या ऐड कर दूं कि आंसर 0 आ जाए। सपोज करो हमारे पास 5 है, सो व्हाट शुड आई ऐड, -5, है ना। अच्छा, -4 में मुझे क्या ऐड करना चाहिए कि आंसर 0 आ जाए, +4। दैट मीन्स मुझे अगर किसी भी नंबर में कुछ ऐड करना है कि आंसर 0 आ जाए, तो वो जो नंबर होता है जो मुझे ऐड करना है दैट इज़ एक्चुअली द एडिटिव इनवर्स। अगर प्लस है तो माइनस नंबर होगा और अगर माइनस नंबर है तो प्लस नंबर होगा। सिमिलरली एक्सप्रेशन में अगर मुझे 0 बनाना है सम करके, दैट मीन्स मुझे इसमें इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करना पड़ेगा। एडिटिव इनवर्स कैसे हो जाएगा, हर एक टर्म का साइन चेंज। दैट मीन्स -99x³ + 33x² + 13x + 41 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगी पूरे एक्सप्रेशन में, तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज शिव वर्क्स इन अ मॉल एंड गेट्स पेड ₹50 per hour।
1 आवर के 50 रुपीज़ मिलते हैं शिव को, ठीक है, एक मॉल में काम करता है। लास्ट वीक उसने 7 आवर्स वर्क किया एंड ही विल वर्क फॉर x आवर्स, और जो दिस वीक है, अब जो आने वाला वीक है, उसमें वो x आवर्स काम करेगा। तो टोटल कितने आवर्स काम करेगा? ऑब्वियसली 7 प्लस x, ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स वो काम कर लेगा ना, 7 ऑलरेडी कर चुका है, x आवर्स और करेगा। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द मनी पेड टू हिम फॉर बोथ द वीक्स, दोनों वीक्स के लिए उसको कितनी मनी दी जाएगी। अगेन अगर 1 आवर में वो 50 रुपीज़ कमाता है तो 7 प्लस x आवर्स के लिए वो कितने रुपीज़ कमाएगा? हम 50 से 7 प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ छोटी सी हम बहुत ध्यान से देखेंगे, वो चीज़ है कि ब्रैकेट, क्योंकि हम 50 को 7 प्लस x पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सिर्फ 7 के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई हम इसको बिना ब्रैकेट के अगर लिखेंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि जो 50 है वो सिर्फ 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो हमें ये ब्रैकेट लगाना इज़ वेरी मच कंपल्सरी। नेक्स्ट इज 79, अ स्कूल हैज़ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विद लेंथ x एंड ब्रेथ y। ये हमें ये जो नीचे रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड दिख रहा है जिसकी लेंथ x है एंड ब्रेथ y है, इसके ऊपर एक लॉन है जो कि स्क्वायर शेप का है ना। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है, अगर ये x है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी x होगी, है ना। और अगर ये x है और स्क्वायर की तो सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं, दैट मीन्स ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो अब उसके बाद हमसे यहाँ पे पेरीमीटर बोला गया है, दोनों ग्राउंड एंड लॉन दोनों का मिलाकर टोटल पेरीमीटर कितना बनेगा। पेरीमीटर अगर हम देखें तो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ राउंड लगाना, ग्राउंड एंड लॉन मिलाकर, तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगी, पहले A पर जाऊँगी, A से B पर जाऊँगी, B से मैं D पर जाऊँगी और D से मैं वापस E पर आ जाऊँगी। मैंने पूरी बाउंड्री कवर अप कर दी लॉन एंड ग्राउंड की, पूरी मिलाकर कंबाइन करके। दैट मीन्स जो पेरीमीटर बनता है वो AB प्लस BD प्लस ED प्लस AE बनता है ना। तो ED तो हमारा x है तो AB भी x हो जाएगा। अब जो BD है हमारा, ये x है ये y है, तो ऑब्वियसली दोनों का जो सम होगा x प्लस y, ये हमारा BD की वैल्यू आ गई, और जो BD है वही हमारा AE भी होगा, दैट मीन्स x प्लस y। तो इस तरीके से हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आपको ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है, n नेचुरल नंबर्स के लिए ये सम होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 2 नेचुरल नंबर्स हैं तो मैं यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करूँगी और सॉल्व करूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है। सिमिलरली अगर मैं n की जगह पे 100 पुट करती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में 100 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका सम कितना होगा, मुझे ऐड नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो अब हमें अगर 5 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे n की जगह पे 5 पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है। सो यू विल डू इट बाय योर सेल्फ।